नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें पहला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस यानी मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गए जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में की गई थी। का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है क हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन क यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गई थी। तो उस बीमारी का नाम है चेचक। चेचक में क्या होता है कि ये 5 से 7 दिन का एक शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं जो काफ़ी उसमें घातक था। इसमें तो इसका इलाज जो है संभव है पर उस समय नहीं था। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था। तो आर्थिक मंदी जो आया था सन 1929 के आसपास, उसमें अमेरिका को ज़्यादा प्रभावित किया था। तो घ ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महामंदी यानी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 2020-22 आदि में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। तो 1929 में यह महामंदी जो है आई थी। इसमें अमेरिका को ले डूबा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन है कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किस देशों में ले जाया जाता था। तो जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ जो है भारतीय किसानों को, जो मजदूर थे, उनको पकड़ पकड़ देशों में ले जाकर खेती करवाते थे। तो वह देश थे मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया, त्रिनिदाद, युगाना और सूरीनाम। यानी कि इस सभी देशों में ले जाकर के खेती करवाते थे। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है एक बीमारी का मतलब नाम है। तो ऑप्शन जो है इसका घ से हो जाएगा, एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट क्या है, एक बीमारी है। चलिए एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है गैट की स्थापना कब हुई थी। तो गैट की स्थापना जो है सन 1947 ईस्वी में की गई थी। ख इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका नाम क्या था। तो कोलंबस ने एक नई दुनिया खोज किया था जिसका नाम अमेरिका था। तो इसका जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गलती से वह अमेरिका पहुंच गया था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। तो अमेरिका का जो शहर है जहाँ सोना निकाला जाता है वो है एल डोराडो। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा, एल डोराडो। ठीक है, यहाँ पर सोने खाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। बराबर केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। तो केनाल जो कॉलोनी है, नहर के किनारे बसने वाले लोगों को कॉलोनी यानी कॉलोनी को कहा जाता है केनाल कॉलोनी। केनाल माने होता है नहर, कॉलोनी मतलब रिहायशी लोग यानी कि रिहायशी एरिया। तो नहरें हैं और अगर इसके किनारे किनारे कोई रहने वाला है तो उसे कहेंगे केनाल कॉलोनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर। तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर जो है व्यापार अधिशेष इसका मतलब होता है। 14 क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था। ब्रेटन वुड्स जो है यह जो है एक निश्चित विनिमय दर था। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है।
तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना जिनेवा में की गई थी। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनेवा। सन 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। तो हार्ग्रीव्स ने किया था, ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो जो स्पेनिश सेना थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा घातक जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो कीटाणु किए थे, यानी घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी कि इस जीवों से जो उनके रोग होते थे, मतलब कि उसको लेकर के इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे इसमें कोरोना आया था, ये भी एक हथियार ही समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। तो 1920 में हेनरी फोर्ड ने लागत कम करने का निश्चय किया था। ग ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक। IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया? तो IMF और विश्व बैंक, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बैंकें हैं जो लोन देती हैं, देशों की सहायता करती हैं। तो 1947 से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में इसका यानी निर्माण किया गया। तो ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा, 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? यानी मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश एक साथ आए थे। तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी UNO की स्थापना, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो UNO की स्थापना जो है 1945 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद। तो का ऑप्शन सही हो गया। 22वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सन 1914 ईस्वी, यह जो 4 सालों तक चला था, सन 1914 से 1918 तक। तो आरंभ जो है सन 1914 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 23। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 22वां क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। 24वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना सन 1944 में हुआ था, परंतु यह कार्य करना प्रारंभ किया था सन 1947 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो एक ब्रिटेन में एक कानून लाया गया था, कार्न कानून। इसको जो ख़त्म करने का रीज़न क्या था कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। तो समय ऐसा आ गया था कि वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी ब्रिटेन में, और बाहर से अनाज आ नहीं रहे थे क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया था कानून के माध्यम से। तो वहाँ के जो निजी लोग थे, वहाँ के निवासी थे, उन्होंने मक्के की खेती कर करके काफ़ी धन अर्जित कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि कार्न लॉ जो है ख़त्म हो। तो इसको ख़त्म करने का रीज़न क्या था? बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। उन्नीस सौ 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन है वह अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो आर्थिक मंदी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, लोगों ने काफ़ी उत्पादन कर दिया जिससे कि दाम अचानक घट गए थे। तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित थी? तो ब्रिटेन वुड्स जो है अमेरिका में स्थित थी। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा।